हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था। अभी हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 3 पार्ट ऑफ स्पीच था, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ने पढ़ लिया था। अभी हम वर्ब को पढ़ने चल रहे हैं। तो वर्ब क्या होती है, आइए समझते हैं। वर्ब, तो वर्ब का डिफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब जिसे हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया जो हमारा शब्द है, वर्ब इज अ वर्ड मतलब क्रिया एक ऐसा शब्द है विच सेज समथिंग, जो कहता है, कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे कि मोहन अमीर है, तो इसमें मोहन क्या है, हमारा कर्ता, उसके बारे में जो भी बता रहा है तो हमारी हो जाएगी क्रिया, मतलब इस हमारा क्या है, वर्ब। तो इसमें वर्ब हमारी डिफिनेशन क्या होगी, वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कर्ता के बारे में कुछ कहता है। या एक और डिफिनेशन होती है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और वर्ब, मतलब वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी प्रकार का कार्य या कोई मतलब कह सकते हैं कोई कर्म दिखाता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, हेल्प, सेल, हैज, हैव, हैड, ये हमारे सब क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कर्ता के बारे में कुछ कहता है। और वर्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, हेल्प, सेल, हैज, हैव, हैड, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ब। अब इसके बाद है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो वर्ब के प्रकार में हो जाएगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विद अ सब्जेक्ट। जो भी फाइनाइट वर्ब होगी वह किसी सब्जेक्ट के साथ उपयोग की जाएगी। फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विद अ सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब होगी वह किसी कर्ता के साथ उपयोग की जाएगी। और जो फाइनाइट वर्ब होती है वह 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ट्रांसटिव वर्ब, इनट्रांसटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में क्या होगा, तो वर्ब हमारी 2 प्रकार की हो जाएगी, ट्रांसटिव वर्ब और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी उसे क्या बोलते हैं, तो एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाए उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और दूसरी क्रिया हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी क्रिया जिसे सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं किया जाता उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद द सब्जेक्ट, मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी वह सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं की जाएंगे। अब जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी वह कितने प्रकार की है, तो हो जाती है ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, एक्सिलरी, लिंकिंग और फ्रेजल। जबकि हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह 3 प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड। तो हमने मतलब वर्ब के बारे में थोड़ा समझा कि वर्ब क्या है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कर्ता के बारे में कुछ कहता है। और फिर वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब आप अगर किसी अन्य स्थान पर पढ़ेंगे, मतलब किसी बुक में पढ़ेंगे, तो आपको ये बताया जाएगा ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, एक्सिलरी, लिंकिंग, फ्रेजल, ये बताया जाएगा, पर इसमें फाइनाइट या नॉन फाइनाइट नहीं बताया जाएगा। तो इसमें फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार की होती है, ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, एक्सिलरी, लिंकिंग और फ्रेजल। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वह 3 प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड। अब समझ लेते हैं कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या अंतर है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही के साथ जो वर्ब प्रयोग हुई है, इज गोइंग, ये हमारी क्या है, ये हमारी है फाइनाइट वर्ब। ही के साथ जो भी हमारी वर्ब प्रयोग की गई है उसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस और है, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने गया। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और वेंट क्या है, वर्ब। अब जो भी वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की गई है वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन एक ऐसी क्रिया है जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होती, वह क्या है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब चाहे इसमें हमारा ही हो तब भी क्या हो, मतलब ही होगा या आई होगा या दे होगा, इसमें हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्ले चेंज होने वाला नहीं है। तो जो भी हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वह किसी सब्जेक्ट के साथ आती है, और जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वह सब्जेक्ट के साथ नहीं आती, वह खुद ही आती है। मतलब उसको हम किसी भी रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम फाइनाइट वर्ब का जो हमारा पहला पार्ट है क्या, ट्रांसटिव वर्ब, उसे हम पढ़ते हैं। तो ट्रांसटिव वर्ब क्या है,
ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसे हम ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ट्रांसिटिव वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी सुना रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए स्टोरी। और यदि हमें ऑब्जेक्ट को पता लगाना होता है तो हम क्या या किसी का प्रयोग करते हैं, मतलब हिंदी में हम क्या या किसी से बनाते हैं। ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वह कहानी सुना रहा है। अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह क्या सुना रहा है, तभी हमारा आंसर हो जाएगा स्टोरी। तो जो हमारा वर्ड आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा क्या या किसी से, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी वर्ब ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव। इसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। और ऑब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी भी इसमें नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो मतलब लिविंग चीज़ें होंगी वह हो जाएंगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं। तो माई फादर गिव मी 100 रुपीज़। माई फादर गिव मी 100 रुपीज़। मेरे पिताजी मुझे 100 रुपये दिए। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, गिव। मुझे दिए, मुझे मतलब किसे दिए। तो एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है 100 रुपीज़। मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, तो 100 रुपीज़ है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो 100 रुपीज़ क्या है, नॉन लिविंग, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 100 रुपीज़ क्या है, नॉन लिविंग, से बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मी है ये हमारा क्या है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे दिए। मुझे मतलब किसी व्यक्ति को दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सजीव यानी लिविंग, इसलिए हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के, दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वह मतलब सजीव होंगे, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वह निर्जीव होंगे। इसके बाद नोट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं तो क्वेश्चंस आर मेड विद वाट एंड होम। मतलब जो हमारा क्वेश्चन बनता है वाट या होम से बनता है, क्या या किसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। यदि हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं तो यही क्या और किसी से हम अपने ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। एग्जाम्पल है सी टोल्ड मी अ स्टोरी। इसने मुझे कहानी सुनाई। किसे सुनाई, पहला ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सुनाई, कहानी सुनाई, मतलब उसमें डबल ऑब्जेक्ट है। अब टोल्ड हमारी क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो टोल्ड हमारी वर्ब है, मी है ऑब्जेक्ट, स्टोरी है ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। स्टोरी क्या है, खुद से बनाई होती है, कहीं से पढ़े होते हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग। और अगर नॉन लिविंग होगी तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मी है, मी मतलब मुझे, मुझे मतलब किसी व्यक्ति को, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह क्या है, लिविंग है। सी टोल्ड ए स्टोरी टू मी। उसने मुझे कहानी सुनाई। इसका कोई अर्थ में, इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। बस हम अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है सी टोल्ड मी अ स्टोरी, मतलब उसने मुझे कहानी सुनाई। इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह पहले लिखा गया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा गया है। पर इस वाले सेंटेंस में हमने पहले क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और इसके लिए हमें सिर्फ क्या लगाना है, टू। इस प्रकार हम समझ सकते हैं वर्ब को। फिर से वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कर्ता के बारे में कुछ भी बोलता है। जैसे कि इज, एम आर, वाज देयर, सेल, और फिर बाई, और उसके बाद रीड, प्ले, ये सब हमारी क्या है, वर्ब है। अब वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या है, ऐसी वर्ब जो किसी कर्ता के साथ प्रयोग की जाती है उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो किसी कर्ता के साथ प्रयोग नहीं की जा सकती, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसके बाद है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद है एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब। जबकि जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला हो जाएगा पार्टिसिपल, दूसरा हो जाएगा इन्फिनिटिव, तथा तीसरा हो जाएगा जीरंड। अब हम यदि हम ट्रांसिटिव वर्ब की बात करें
तो ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है। ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसिटिव वर्ब होगी वह ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाएगी। और ट्रांसिटिव वर्ब में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह दो प्रकार का होता है, यानी हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि निर्जीव वस्तु होगी उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव वस्तु होगी उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दी, इसमें पेन क्या है, यह पेन है निर्जीव, जिसे बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि जो मुझे दी, मुझे क्या है, मुझे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह क्या है, सजीव है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो इंग्लिश में हो वाट या होम का प्रयोग करते हैं, जबकि हिंदी में क्या है, किसे का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। उसने मुझे क्या सुनाई और उसने कहानी किसे सुनाई, दो क्वेश्चन बन जाता है। whom did he tell स्टोरी, whom does he tell स्टोरी, या what did he tell, मतलब उसने क्या सुनाई और उसने कहानी किसे सुनाई। आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सिलरी, लिंकिंग और फ्रेजल वर्ब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।